हाल ही में हमने आम की एक खास वैरायटी पर वीडियो बनाया था और उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, कमेंट बॉक्स में नंबर मांगे थे, पौधे कहाँ से उपलब्ध हो उसके बारे में जानकारियां मांगी थी। आज उन सभी सवालों के जवाब, उन सभी कमेंट्स के जवाब हम आपको लकी हाईटेक नर्सरी के इस प्रदर्शन प्रतिष्ठ में, जहां पर पौधे तैयार किए जाते हैं, नए पौधे तैयार किए जाते हैं, देने वाले हैं। और जो खास वैरायटी हमने बनाई थी वो अपनी खास तरह के सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है और मार्केट में सबसे पहले उसकी आवक होती है। तो खास वैरायटी क्या है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन हम जानेंगे हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट मंगला मौर्य जी से, और आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसका फुटकर मूल्य क्या है उसके बारे में भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे इसको जो बागवान है, किसान है, वो कैसे यहाँ से क्रय कर सकते हैं, कि क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ ग्राफ्टेड पौधे यानी कलम किए हुए पौधे तैयार हैं और जिनसे अच्छी फलत मिलती है और अच्छा रेट भी बाजार में आने से मिलता है। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो इस लोगों का सस्पेंस दूर कर दीजिए, वो खास वैरायटी क्या है? ये गौरजीत की बात आप कर रहे थे। ये हमारा पीछे जो आप देख रहे हैं गौरजीत प्रजाति है। इसकी खासियत ये है कि सबसे पहले इसकी आवक होती है। इसका जो स्वाद होता है काफी पसंद किया जाता है। और अगर उसके स्वाद के पसंद के बारे में बात करें तो लोग इसके स्वाद के आगे जो रंगीन प्रजातियां है उसको भी पीछे छोड़ देती है। इसका स्वाद जो है काफी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और इसका मध्यम आकार का होता है और सबसे पहले आ जाता है। और इसका जो लगाने का समय है, सभी आमों का लगाने का समय आपका जुलाई ही होता है, लेकिन खेत की तैयारी जैसा पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ बनाए थे, खेत की तैयारी आपका मई से ही शुरू हो जाती है, जिसमें इस समय आपका खुदाई, गड्ढे की खुदाई, इसके 20 दिन 25 दिन बाद फिर गोबर की खाद और मीडिया मिला के जो है उसकी गड्ढे की भराई कर दी जाती है। अच्छा। तो ये पौधे जो है इसकी उपलब्धता यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज और माना जाता है, लोगों की एक शिकायत रहती है कि जो सबसे पहले आवक होती है आमों की वो केमिकल से पकाया जाता है, लेकिन इसके बारे में लोग कहते हैं कि आम को तोड़ लिया जाए और अपने आप पक जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सभी आम अगर जब उसकी मेच्योरिटी हो गई है, जाली पड़ने की उसकी मेच्योरिटी हो गई है, कोई भी आम अगर आप मेच्योरिटी पर अगर तोड़ेंगे तो पक जाएगा। लेकिन अब जैसे जो व्यवसायी होते हैं, जो अपना लेके जो है आपका लेके बेचते हैं, बाग ले लेते हैं सबका, किसानों का, वो बेचते हैं, उनको ज्यादा मुनाफे से मतलब होता है, तो वो पका नहीं रहा तो उसके पहले ही वो अपना तोड़ के और फिर केमिकल के माध्यम से पका के बेचते हैं। अच्छा, इसके पौधों की लंबाई की बात करें, जैसे आम्रपाली हो गया, कलर वैरायटियां हो गई, वो मौनी किस्म की होती है। ये भी सर मध्यम है, औसत है, बहुत बड़ी नहीं होती है। तो औसत के तौर पर जैसे उसको हम 3 बाई 3 पौध से पौध लाइन की लाइन पर रोपते हैं, तो औसत इसका लंबाई होता है, तो इसको कितने लंबाई दूरी पर रोपा जाए? देखिए, जो स्टार्टिंग से अब इसमें बहुत सारी जो है सबके मतभेद है, लेकिन ये मेरी समझ पे 6 के आसपास, 5 से 6 मीटर वर्गाकार में से रोपे तो अच्छा रिस्पांस देगा। अच्छा, पौध से पौध और लाइन 5 से 6 के आसपास रखें। अच्छा, एक चीज मैं और देख रहा हूँ, लोगों की ये शिकायत रहती है कि पौधा ले गए घर पर और लगाने के बाद सूख गया, तो उसमें जैसा पहले वीडियो में आपने बताया था कि जो एक कलम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो हमारे साथी हैं थोड़ा नजदीक आकर के इस कलम को दिखा दें, जो ग्राफ्ट किया गया है, मूल वृंत है यानी बीजू पौधा है, थोड़ा मैं चाहूंगा और नजदीक आ जाए। ये रूट स्टॉक इसे साइन स्टॉक कहते हैं। हाँ। मेन समस्या ये होती है जब लोग नर्सरी से लेते हैं और छोटा पौधा रहता है, छोटा पौधा मतलब जैसे तुरंत लगा, यहाँ कल्ला निकला नहीं, तुरंत वो लोग बेच देते हैं। नॉर्मली सरकारी नर्सरियों में जो आपके कलर्ड वेराइटियां हैं, उसकी शॉर्टेज होने वजह से वो तुरंत किसान को भी जल्दी होता है, उनका बिक जाए तो अच्छा ही है, तो वहां पे ले जाते समय ट्रांसपोर्टेशन के समय ये हिल जाता है। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये होती है अगर अच्छे से हैंडलिंग नहीं किया गया उसके बाद भी, जैसे यहाँ ले गए किसी ऐसे वाहन से लेके गए तो ज्यादा उसका पिंडी वगैरह फूट रहा है तो भी वो समस्या हो जाती है, क्योंकि इसका जड़ जो है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इसका जड़ कहीं टूट कटा इस तरीके हुआ तो फिर लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, हमारे वाले में अगर आप देखेंगे, इसमें पहले से लगा हुआ पॉलीथीन में है। कैमरा पर्सन जरा इधर दिखाएं, ये पहले से ही आपका पॉलीथीन में, अब इसमें से कोई जड़ टूटना नहीं है, पूरा जड़ जो है इसका इसी पॉलीथीन के अंदर है। जैसे ही मिट्टी में जाएगा तुरंत वो जड़ आपके जमीन में पहुंच जाएगा, तो सूखने का चांस ना के बराबर रहता है। और एहतियात के तौर पे 2-3 चीजें हैं सूखने के जो मुख्य कारण हम लोग समझ पाते हैं। एक है दीमक, दूसरा है फंगस का लगना जिसमें आप बिल्ट भी शामिल है। तो इन दोनों से अगर, तीसरा आपका पानी की कमी,
पानी का दिखता है, पानी कमी, अगर वाटर लॉगिंग ज्यादा हो जा रहा तो भी सूखने के चांस है, बहुत ज्यादा कमी हो जा रहा तो भी सूखने के चांस है। तो इससे बचाव के लिए जैसे ही पौधा लगाएं उसी समय जो है हम कीटनाशी का प्रयोग कर लें, और उसके साथ ही साथ जैसे फंगस के लिए हम उसका ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है उसका प्रयोग करके हम इसको जो है बिल्ट से भी बचा सकते हैं। तो ये समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। और पौधा नहीं कोई गड़बड़ होता, अगर पौधा कहीं से किसी नर्सरी से आप ले रहे हैं, अगर पॉली बैग में लगा होगा, उनके यहाँ पॉली बैग में जिंदा है, तो कहीं ना कहीं आप में लगाने में कहीं मिस हैंडलिंग हुई है, तब ये सूख सकता है। अच्छा, आपके यहाँ के पौधे देख करके सहज अंदाजा लगाया जा सकता है जो लोगों की समस्याएं होती है कि नए नए कलम को ले जाकर के रोप देते हैं और वो परिपक्व नहीं होता, सूख जाता है। तो पुराने पौधे जो कलम बांधे हुए आपके यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध जी, कम से कम 2 से 3 महीना के बाद आप उसे रोप सकते हैं। हमारा अब चूंकि 1 साल पुराना हो गया है, हाँ। इसको बड़ा किया गया तो थोड़ा ये ज्यादा महंगे में लोग बेचते हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगा वो पर्दा हटा दीजिए जो लोगों का रहता है, क्योंकि आप अपने नर्सरी से इसको तैयार करते हैं, बाहर से नहीं मंगाते हैं। ये हमारे यहाँ खुद का प्रोडक्ट है। तो फुटकर रेट जो है, होलसेल की बात नहीं करेंगे, लेकिन फुटकर रेट है। आप प्राइवेट नर्सरी हैं, निश्चित तौर पर सरकारी से कुछ अधिक होगा, लेकिन वो मूल्य बता दें। बहुत अंतर नहीं रहता है। जैसे देखिए वहाँ भी आपका 50 रुपए के आसपास लोग दे रहे हैं, तो भी आपका 2-4 पौधे लिमिट लगा देते हैं। हमारे यहाँ जो भाई साहब बेच रहे हैं, ये आपका 50 रुपए शुरू होकर 150 तक का, जैसे मान लीजिए जो हाइट वाले 6-6 फुट तक के हैं, जो आपके ज्यादा बड़े हो गए हैं, वो 100-150 के आसपास है। बाकी जो देख रेख में समय लगता है, एक साल एक्स्ट्रा रखा है, सिंचाई, समय, जगह, सब कुछ। इसकी पॉलीथीन बदली गई है सर, वो देखिए वो 9 इंच का होता है, ये देख लीजिए कितना बड़ा पॉलीथीन है ये, ठीक है। इसको 3 बार जो है अलग भराई होता है, इसमें मॉर्टेलिटी भी आती है, पौधे मरते भी हैं इसको चेंज करने में, इसको बड़ा करने में। तो कुछ लोगों का ये होता है कि सर हमें बड़ा पौधा चाहिए, तो नीलगाय की समस्या, पशुओं की समस्या है, तो थोड़े दिन के लिए अगर 4 महीने आपका प्लांट गार्ड लगा दिए तो पौधा बड़ा हो जाता, तो इसको नीलगाय या गाय भैंस साढ़े से। तो अपना मोबाइल नंबर भी अपने भाई साहब का बता दीजिए, चूंकि मैं चाहूंगा एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दें और दिखा दें कि यहाँ पर कितने सारे पौधे तैयार हैं। पौधे हैं, इस बार का जो पौधा प्रयास ये किया गया था यहाँ पर कि पौधे को थोड़ा बड़ा किया जाए, क्योंकि लोगों का ये रहता है कि हमें थोड़ा बड़ा पौधा जब मिलेगा तो नुकसान के चांसेस कम रहेंगे। जी, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा किया गया था। और नंबर जो यहाँ का है, सभी वीडियो में हम लोग देते ही रहते हैं, 79 85 40 53 54। एक बार और रिपीट, 79 85 40 53 54। इस पे आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना क्वेरी कर सकते हैं, अपना वो जवाब देने का प्रयास करते हैं। किसी नहीं हो पाता है पुनः कर लें, ऐसा शिकायत ना करें। कई बार ये होता है कि बाहर के भी लोग आते हैं, एमपी से। हाँ, अरे कुछ लोग फ्लाइट बुक करके यहाँ आए थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, बाद में आए, क्योंकि मुलाकात भी बाहर के थे, थोड़ा किसान लोग आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं समय स्कूल के बाद ही दे पाता हूँ। तो वो आए थे, रुके थे, काफी देर से रुके थे। एक दिन उन लोगों का बस्ती में रुकना भी था, तो मुलाकात हुई थी। 3-4 फार्मर ऐसे आए जो फ्लाइट से भी आ चुके हैं, और वो काफी खुशी लेके गए, और बाकी वहाँ से फीडबैक भी देते हैं, सर जो प्लांट आपका अच्छा रहा। और एक लोग तो रेट भी आपने 50 रुपए से लेकर 150 बताया, जो आमतौर पर सरकारी छोटे पौधे 50 से 70 के उसमें रहते हैं, सब 150 तक अधिकतम है। तो ये लकी हाईटेक नर्सरी का प्रदर्शन क्षेत्र है, और हम चाहेंगे एक बार हमारे साथी जो है दिखा दें कि पौधा कितना सारा तैयार हो रहा है। कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि जो प्राइवेट नर्सरियां हैं वो बाहर से पौधे मंगाती हैं और अधिक दाम पर बेचती हैं, लेकिन यहाँ जो लकी हाईटेक नर्सरी है, आप देख सकते हैं बगल में अमरूद के बड़े बड़े पौधे, फ्लावरिंग आ गया, उसमें फलत भी आ रही है, और दूर तक आपको आम के नर्सरी तैयार दिख रही होगी। इसमें हमारा जो अपने नर्सरी का है, इसमें हम लोग आम का पूरा अपना काम खुद ही करते हैं, पूरा जो है मेन इसी पे हम लोग काम करते हैं। बाकी तो ट्रेडिंग होता है, खरीद के बेचा जाता है, लेकिन हम लोग उस नर्सरियों से खरीद के बेचते हैं जो प्रतिष्ठित हैं। किसी तरीके अगर कोई शिकायत बागवानी बोर्ड से, जी NHB रजिस्टर्ड से ही लेते हैं, प्रयास यही रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है जो माइनर है, जैसे मान लीजिए कुछ मसालों में है, कोई लोग इलायची मांग लिए, लौंग मांग लिए, फिर तेज पत्ता मांग लिए, तो नॉर्मल आता है, कलकत्ता वगैरह से आता है। तो कुछ चीजें जो माइनर है उसका कोई बहुत सर्टिफिकेशन नहीं होता है, फिर भी प्रयास ये रहता है फलों में ये चीज किया जाए। तो अभी हम लकी हाईटेक नर्सरी के प्रदर्शन क्षेत्र में थे, और ये बस्ती जनपद में स्थित है। आप सभी लोग, कोई भी किसी प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर भरपूर मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं। और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, चूंकि मैं लगातार इनके नर्सरी के संपर्क में हूं, ना किसी तरह का हम ऐड के लिए पैसा लेते हैं, आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये विश्वसनीय नर्सरी है, इसलिए मैं करता हूं। और आप देखते होंगे किसी भी ऐसी नर्सरी का हम ऐड या प्रमोशन नहीं करते हैं। ऐड तो मैं करता ही नहीं हूं, लेकिन प्रमोशन भी नहीं करता हूं जो विश्वसनीय ना हो। पिछले 1.5-2 सालों से लगातार संपर्क में है। शिकायतें तो आमतौर पर कुछ लोग होते ही हैं जो नाराज होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपके फीडबैक मिले हैं कि ज्यादातर आपके संतुष्ट ग्राहक ही रहे हैं। जी, नहीं देखिए, जहाँ तक की प्रजाति की बात
है या फिर मान लीजिए हमारा आपका वीडियो बनाना होता है, तो ये जानकारी के लिए होता है। अगर आप आए, विजिट करें, पौधे आपको पसंद आए तभी पौधे ले जाएं, कोई ये नहीं। जो अगर कोई शिकायत है बिल्कुल शिकायत करें, आप भी लेंगे, हम भी शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी जहां भी आपको सस्ता मिल जाए, सरकारी से अगर आपको विश्वसनीय पौधे मिल जा रहे हैं, रेट जरूर सस्ते मिलेंगे, आप वहीं से करें ये ऐसा। बाकी गौरजीत, अगर आप चाहते हैं पूर्वांचल का GI टैगिंग होने वाला है, हो सकता हो गया हो, मुझे अभी कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की सबसे अच्छी वैरायटियों में, सबसे सुगंधित, सबसे लजीज वैरायटियों में गिना जाता है। सबसे पहले आवक होती है, सबसे ज्यादा रेट मिलता है बाजार में। आमतौर पर जो चाहे सफेदा की बात करें, लंगड़ा की बात करें, दशहरी की बात करें, सबसे महंगा रेट इसका होता है और सबसे ज्यादा लोग पसंद करने वाले होते हैं। केमिकल से पकाने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि परिपक्व होने के बाद ये अपने आप पक जाता, तोड़ने के बाद भी। तो आप पौधा क्रय करने के लकी हाईटेक नर्सरी से संपर्क करें, या आपके नजदीक में यहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर है, वहाँ अगर उपलब्धता है KVK में, तो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। हो जाता है। तो आप अपने चाहत भरी मात्रा में यहाँ से क्रय कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ऑर्डर कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ भी डिमांड ज्यादा रहती है। शार्ट हो, पिछली बार भी काफी वैरायटियां शार्ट हो गई थी, तो समय से अगर रहेगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल फिर डालिएगा, फिर हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हम लकी हाईटेक नर्सरी के जो एक्सपर्ट हैं यहाँ मंगला मौर्य जी से जानेंगे, और कुछ अगर दूसरे चीजों से जुड़ा होगा तो वहाँ के एक्सपर्ट से हम कोशिश करेंगे, ऐसे एक्सपर्ट से हम संपर्क करके समाधान करने की कोशिश करें। धन्यवाद।